गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम आप लोगों को चालू करने वाले हैं अपर्तनांक के कुछ जो पदार्थ हैं उनके कुछ अपर्तनांक। पिछले के लेक्चर में हमने अपर्तनांक का जो रूल है और उससे कुछ न्यूमेरिकल छोटा किए थे। हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अपर्तनांक के कुछ नियम हैं और उस नियम उसके अपर्तनांक से हम बहुत आसानी तरीक़ा से जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हमारे आते हैं जो एनुअल एग्ज़ाम होता है वार्षिक परीक्षा में, तो उसको हम आसानी से इसको उससे कर सकते हैं। देखिए, पहला है वायु। वायु है, वायु मतलब जो हवा हम लेते हैं, जो हवा हमको हमेशा मिलती रहती है। तो वायु का अपर्तनांक मतलब वायु में प्रकाश का जो अपर्तनांक होता है, घट का जो रेशियो आती है अनुपात 1.003 आता है। मतलब लगभग 1 ही के बराबर होता है। मतलब कि थोड़ा सा वायु में प्रकाश का अपर्तनांक होता है, बहुत कम, सो 1.33। ये भी बता चुके हैं आपको कि अपर्तनांक जो होगा वो 1 से हमेशा ग्रेटर देन होगा। देखिए 1 से ग्रेटर देन होता है, तो 0.003 मतलब बहुत कम है अपर्तनांक, मतलब माइनर ही होता है, इसे दिखाई नहीं देता हमको। उसके बाद पानी का जो अपर्तनांक है, कल हम लोग इसको प्रूव किए थे कि 1.33 होता है। किरोसिन जो पहले हम जिससे अपना घरों में दिया जलाया करते थे या ललटेन जलाकर उससे हम लोग पढ़ाई किया करते थे। ललटेन जो हमारे एक साधन हुआ करती थी लाइट का, तो उसमें केरोसिन भरा जाता था। केरोसिन जो हरे रंग की होती है, तो केरोसिन का जो अपर्तनांक होता है 1.44 होता है। ठीक। एल्कोहल का मतलब होता है, एल्कोहल अब जो शराब होती है, शराब को समानांतर रूप से एल्कोहल बोला जाता है, उसका अपर्तनांक होता है 1.36। तारपीन भी एक प्रकार का पदार्थ है जो आपको बता रहे हैं, वो सॉलिड की तरह होता है। तो तारपीन का जो अपर्तनांक होता है 1.47। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अपने और छोड़ते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, वही CO2 है। तो CO2 का जो होता है अपर्तनांक 1.63 होता है। C6H6 ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, कार्बनिक कंपाउंड में। इसको बेंजीन कहते हैं, इसको बेंजीन भी बोलते हैं। बेंजीन, इसका नाम बेंजीन है। C6H6 इसका अर्थ हुआ 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो बेंजीन का जो कंपाउंड होता है, जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, उसका अपर्तनांक 1.50 होता है। पिघला हुआ क्वार्ट्ज मतलब एक प्रकार का भी शीशा होता है, 1.46। बर्फ हम देखते हैं, बर्फ आप लोग सामान्य रूप से आप लोग जानते होंगे, मलाई बर्फ जो बर्फ होता है उसका 1.31 होता है। देखिए इसका यहाँ पर कंपेरिजन कीजिए, वाटर का 1.33, लेकिन उससे कम होता है बर्फ का अपर्तनांक। क्राउन कांच 1.48 से 1.61 तक। फ्लिंट कांच 1.53 और 1.96। कनाडा बल्सम एक प्रकार का घटना के कारण एक प्रकार की पदार्थ है और उसका जो अपर्तनांक होता है 1.53। माणिक्य रूबी मतलब जो रत्न होता है ना, रत्न, तो रत्न में जो माणिक्य होता है उसका अपर्तनांक है, ये एक प्रकार का रत्न जो अंगूठियों में अधिकतर अंगूठी में पहना जाता है। जो अंगूठी के ऊपर जो एक गोला सा आकृति उसको दिखाई देता है, उसको मणि होता है। कोई भी सारा मणि, कोई पत्थर की तरह होता है, तो वो पारदर्शी होता है, तो उसका अपर्तनांक होता है 1.71। नीलम भी एक प्रकार का आपका रत्न है, उसका अपर्तनांक 1.77 होता है। सेंधा नमक आप लोग देखे होंगे, अधिकतर इसका प्रयोग हम लोग अपने का जैसे कि नवरात्र में होता है, तो नवरात्र में उसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो सेंधा नमक भी एक ठोस की तरह होता है, ढेले की तरह आता है और उसका जो अपर्तनांक होता है 1.54 होता है। उसके बाद हीरा आता है, डायमंड तो बहुत सब कोई डायमंड बनना चाहता है, तो डायमंड जो होता है सबसे उसका अधिक अपर्तनांक होता है।
2.42। तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है। अधिकतर बार मतलब कम और अधिक पूछा है कि हीरे का अपवर्तनांक मतलब पूछता है कि कौन सा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा है, हीरा का जो है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कह लीजिए कि वायु में होता है। पानी का नॉर्मल तो आप लोगों को जानना चाहिए। और शीशे का क्राउन कांच 1.448 से 1.61 तक। ये आप यदि इसको लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगी समझने के लिए। और जो ऑब्जेक्टिव जो उसमें से बहुत सारा तो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम अब इसको अब इरेज कर देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब पहले ही देखिए कि जब मान लीजिए ये हवा है, हवा में प्रकाश है और ये आपका संघन माध्यम मान लीजिए जल है। तो जब सीधे यदि हम प्रकाश को यदि किसी ट्रस से यदि हम लाइट बारेंगे उसमें जाएगा। मान लीजिए पानी हम सीधा ट्रस बारते हैं। अब बचपन में आप लोग हमेशा ये घटना ऐसा हम लोग करते रहते हैं। ये उत्पूर्णांक जो काम है वो सब हम लोग हमेशा करते रहते। छोटे थे तो उसको क्या करते थे, टॉर्च लेकर बार देते बाल्टी में, हाँ हमारा एकदम सीधा गया। और जब हमारा कोई भाई ऐसा टेढ़ा कर देता तो उसका और मुड़ देता था। तो जो सीधा जाने की यदि जो एंगल रहेगा 90 डिग्री का, ये दिखाई दे रहा है आपको एंगल, एक ऐसा एंगल है 90 डिग्री का। सीधा जो एंगल है वो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जब प्रकाश को यदि हम आपतित करेंगे संघन माध्यम में मतलब किसी दूसरे मीडियम में, मतलब ये हवा है और ये पानी में जाएगा तो सीधे ही पार हो जाएगा। लेकिन इसमें हालांकि अपवर्तन इसमें अपवर्तन हो रहा है। लाइट की जो वेलोसिटी है इसमें कम हो रही है लेकिन मुड़ नहीं रहा है। क्योंकि जब इसके कोण में परिवर्तन हम करेंगे ना तभी ये क्या होगा, अपवर्तित होगी। देखिए अब इसमें हम क्या किए हैं, अब ये देखिए आपको ये आपतित किरण है, ये हवा में है। हवा को विरल माध्यम बोलते हैं, रेयरर मीडियम। तो विरल माध्यम से देखिए कुछ एंगल पर ये मान लीजिए हमें ये मालूम नहीं कि कितने कोण पर ये झुका है, लेकिन कुछ इसके कोण पर हम यदि इसको आपतित किए हैं तो फिर ये सतह पर आपतन बिंदु पर टकराने के बाद ये क्या हुआ है, अपवर्तित हो गया, मतलब ये मुड़ गया है। और मुड़ने के बाद फिर ये जल के दूसरे सतह से फिर क्या हो गया है, निर्गत हो गया। मतलब आप फिर इससे आपतित हो गया, मतलब जिस माध्यम में आया मतलब एयर से फिर एयर में ही चला गया। तो ये इसको हम निर्गत किरण को बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्ज कर गई मतलब कि एक स्थान से आकर फिर उसी एक माध्यम से आकर फिर उसी माध्यम में चली गई। तो ये आपको इमर्जेंट हो गई। तो देखिए ये किरण आपतित हुई है ऐसे। यदि हम इसका काल्पनिक रेखा लें तो ये किरण मतलब यदि अपवर्तन नहीं होगा तो सीधा ऐसे निकल जाती, ये ऐसे सीधा निकल जाती। लेकिन ये सीधा ना निकलने के पश्चात ये ऐसे गई है। देखिए इतना दूरी में इसके अंतर आया है। तो इन जो आपतित किरण और ये जो अपवर्तित किरण है या निर्गत जो निकल गई, निर्गत का मतलब होता है निकल गई, निकल जाना किसी से, मतलब कहीं से आना। मान लीजिए कहीं पानी आ रही है और मैंने अपने घर से अब बाहर निकल गई, तो बाहर निकलने में पता निर्गत हो गई, चली गई। तो ये देखिए आपतित किरण हुई है और निर्गत किरण के बीच जो अंतर आता है जितना दूरी का, देखिए इतनी दूरी का अंतर आया है। तो इसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसमें कुछ आपको रटना वटना नहीं है, बस यदि आप फिगर अपने से ड्रॉ कर दे रहे हैं। किसी भी फिजिक्स में क्या बोलता है, फिजिक्स बोलता है कि यदि फिगर है या इसको प्रैक्टिकली देख लें। प्रैक्टिकली आप लोग देख सकते हैं। जो फिश एक्वेरियम होता है ना, जो फिश जिसमें मछलियाँ पाली जाती है, मतलब छोटे छोटे, मतलब अपने घरों में उसको शौक से हम लोग पालते हैं, या लोग जो होते हैं अमीर ज़्यादा तो उसको पालते हैं। तो उसको क्या देखिएगा, एक एक्वेरियम में लेकर यदि आप उसमें लाइट ऐसे मारिएगा और लाइट अब दूसरे तरफ उसके देखिएगा, उसके पेंदी में जो एक्वेरियम होता है तो उसके जो लाइट ऐसे निर्गत हो जाएगी। लेकिन जो किरण आप जैसे कैसे ऐसे आपतित कर रहे थे, अब ये आपतित आपको जो काल्पनिक रूप से ऐसे हुई है लेकिन ये वास्तविक रूप से ऐसे गई है। तो इनके बीच में जो अंतर आया है आपतित किरण और निर्गत किरण, तो इसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। मतलब लेटरली, मतलब कुछ उसमें, लेटरली का मतलब होता है पार्श्विक, पार्श्विक का मतलब कहते हैं अंशतः कम, मतलब बहुत कम हुआ है, अंशतः रूप से इसमें
परिवर्तन हुआ है। विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चली गई सीधी रेखा में। ठीक है, सीधी रेखा में इसमें अंतर हुआ है, इसको हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसका परिभाषा यदि परिभाषित करना होगा तो बोलेंगे आप कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के अंतर को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका, और ये बता ही दिया आपको कि यदि 90 डिग्री पर आप यदि इसको इंसिडेंट करेंगे, मतलब जो रे इंसिडेंट होंगी तो सीधा पार कर जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई इसमें लेटरली डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक बात और याद रखिए कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करती है, एंगल पर, कोण पर। यदि इसका चेंज करेंगे, कोण में यदि परिवर्तन करेंगे, देखिए कोण में परिवर्तन जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि सीधा चली गई है, सीधा निर्गत हो गई है, इसमें कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जस्ट इसमें क्या किए हैं कि इसमें कोण में इसका परिवर्तन किए हैं, सीधा ना कर तिरछा इसमें आपतित किए हैं, तो इसमें क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट आया इतना दूरी का। यानी कि ये जो इमर्जेंट जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द कोण पर, इसके एंगल पर निर्भर करेंगे। जितना इसमें कोण में परिवर्तन करेंगे उतना इसमें क्या होगा, उतने इसमें लेटरली पार्श्विक विस्थापन होगा। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट के लिए मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद।